नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल इंडियन कल्चर पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 2 के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले पहला पाठ ऊंट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में भी लिख दो। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? और ये जो 4 लाइनें हैं, इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें। जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इस प्रकार से आप भी जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें। इस प्रश्न का उत्तर है, यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी। इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? और इसके लिए आप अन्य कोई नाम भी अपने तरफ से सोच करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक चित्र में रेगिस्तान बना हुआ है और दूसरे चित्र में रोड बनी हुई है। तो हमें जैसा कि पता है कि ऊंट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, तो इसका उत्तर नीचे बना हुआ है। आप भी ऐसे ही ऊंट को रेगिस्तान वाले जगह पर बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? उत्तर, बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। अगला प्रश्न, हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तीसरा प्रश्न, चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। आइए इनका हम उत्तर पता लगाते हैं। क, ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। ख, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। ग, चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। आप सभी बच्चे यहाँ से इस प्रश्न के उत्तर जो है आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत या हाथी। उत्तर, बिजली का खंभा, हाथी तथा आम का पेड़। प्रश्न ख, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर, एक छोटा बच्चा, एक बछिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता और सभी छोटी चीजें। प्रश्न ग, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? उत्तर, सीढ़ी या लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों को रख करके हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ, यह सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी। उत्तर, हाथी, सिर,
सूंड, पेड़ के तने। टीचर जी, चौक, रजिस्टर और किताब। पिताजी, बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर, सिर, अपना शिकार, पूंछ। दादाजी, चश्मा, समाचार पत्र और कलम। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ऊंट, भालू, फांस, चला, जब। आइए इसका उत्तर हम लोग पता लगाते हैं। पहला, ऊंट। जूट, सूट। बालू, आलू, चालू। फस, धस, हंस। चला, भला, गला। जब, तब, कब। अगला प्रश्न, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। उत्तर, आना, जाना, खाना, पीना, गाना, ऐसा, वैसा। अक्षर की बात। प्रश्न, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। उत्तर, बालू, बोझ, बैठेगा, बता। अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। उत्तर, मेरा नाम र अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर से शुरू होने वाले अन्य नाम हैं रमेश, राजेश, रानी, रुचि। बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। प्रश्न, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? उत्तर, जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। ज्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा। यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? उत्तर, हमारे आसपास कुली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। प्यारे बच्चों, इसमें आप भी अपने मन से अन्य लाइनें भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कितने ऊंट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। उत्तर, 13 बार। अगला प्रश्न, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ढेर सारे ऊंट बने हुए हैं। आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इन ऊंटों की गिनती करें और पता लगाएं कि ये कितने ऊंट हैं। मैंने जब गिना तो मुझे इसका उत्तर मिला 72 ऊंट, यानी कि 72 ऊंट जो है इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। परंतु आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं, आप इनकी गिनती करके जरूर लिखें। पहले पाठ का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह उत्तर कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे करके जरूर बताएं तथा अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। धन्यवाद।